और एक बड़ी खबर है, संविधान के 75 साल पूरे होने पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी, जबकि 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। सूत्रों से खबर है कि इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में बोलेंगे। चार दिन से चल रहे हंगामे के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन ये सहमति बनी कि संसद सुचारू रूप से चलेगी। विपक्ष संसद में संविधान पर चर्चा की मांग कर रहा था। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से उपयोग करें। जो भी चर्चा, जो भी विषय कोई भी पार्टी रखना चाहते हैं, उसका नियम है और नियम के तहत उसको इजाज़त भी दिया जाता है। सरकार भी नियम से बांधा हुआ है, नियम से बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है। संसद में आज विपक्ष ने संविधान पर चर्चा सहित संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। और अमोद राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे। अमोद, उस दौर में जब विपक्ष संविधान की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा माहौल देश में बना रहा हो, उसको चुनावी मुद्दा बना रहा हो, ये जो चर्चा सदन की कितनी अहम है और क्या मैसेज इसमें दिया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति ने जो संविधान दिवस के दिन भाषण दिया था, उस भाषण पे थैंक्स करने के लिए प्रधानमंत्री 14 तारीख को जो है लोकसभा में और 17 तारीख को राज्यसभा में अपना बयान रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो भी विवाद अभी चल रहा है, वो चाहे मणिपुर का मुद्दा विपक्ष उठा रहा हो, चाहे अदानी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा हो या संभल का मुद्दा उठा रहा है, उन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री हो सकता है उस दिन खुलकर बोलें। और राष्ट्रपति को धन्यवाद करते हुए वो अपना जो भी विचार है इन मुद्दों पर, जिस तरह से विपक्ष ने एक सप्ताह तक सदन नहीं चलने दिया है और जिस इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो प्रधानमंत्री इस पर अपनी बात रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो विपक्ष के नेता बोलते हैं उनको उसका शब्द से रिप्लाई कैसे किया जाए, और उसके लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह से तैयारी करके 14 और 17 को दोनों ही सदनों में अपनी बात रखेंगे। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि आज स्पीकर ने जो बैठक बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें ये बात स्वीकार ली गई है कि संभल पर चर्चा होगी। जैसा कि धर्मेंद्र यादव ने स्पष्ट तौर पे बाहर आकर कहा कि संभल पे कल चर्चा हो सकती है। उसके अलावा अडानी मुद्दे पे भी चर्चा हो सकती है, मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। तो विपक्ष ने जो भी मांगे रखी हैं, महत्वपूर्ण मांगे उसकी जो भी थी, उन सबको मान लिया गया है। और प्रधानमंत्री के लिए उस दिन खुला फील्ड होगा, ओपन फील्ड होगा, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करते हुए उनको एक मौका होगा कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब वो दे सके। शुक्रिया अमोद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे वाले परिवार को 3000 रुपए की मदद देनी चाहिए। 4 दिन से चल रहे हंगामे के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन ये सहमति बनी कि संसद सर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 3 बच्चों का जो नॉर्म है वो अपनाया जाना चाहिए। 75 साल जो बाजा बजाया, झूठ फैलाया आपने पूरे देश में कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी, ये झूठ आपने फैलाया। 2021 का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल पढ़ी, यही झूठ लिखा आपने, मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट चुनाव में राजस्थान में कहा था कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। और अगर वाकई में ये देश के हित में बात कर रहे हैं नरेंद्र मोहन भागवत, तो उनको फौरन नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, महाराष्ट्र की जो उनकी सरकार बनने जा रही है, कहना चाहिए कि एक लाडली औलाद के नाम से स्कीम निकालिए, जो 3 बच्चे पैदा करेगा 3000 उनका अकाउंट में डाल देंगे, मामला खत्म। और बीजेपी के लोगों को ये झूठा साबित कर दिए। जितने नेता बीजेपी के मंत्री हैं वो सब बोल रहे थे वो मुस्लिम पॉपुलेशन जिहाद का नारा लग गया था। जो बच्चे नहीं पैदा कर रहे वो शादी करके बच्चे पैदा कर ले, और जो तीसरा बच्चा पैदा करना चाहते हैं उनसे आप कह दीजिए कि हम आपको 3000 रुपये महाना देंगे। जो तीसरा बच्चा पैदा करेगा 6 साल तक आप 3000 रुपये अकाउंट में डालिए, देखिए कैसे आबादी दौड़ती है।